वेलकम बैक बच्चा लोग। राइट। सो अभी हम लोग पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या करने वाले और क्वेश्चंस करने वाले बच्चा लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो पी इम्प्लाइज क्यू के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा बच्चा लोग। देखो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था पहले वीडियो में तब आपको बताया था कि P इम्प्लाइज Q को हम लोग और कैसे कैसे लिख सकते हैं, याद है। तो इसके लिए आपने पहले वो शॉर्टकट में सारी चीज़ें लिखी होगी, है ना। तो P इम्प्लाइज Q को हम बोलते हैं ना P इज सफिशिएंट फॉर Q। देखो मैंने आपको लिख के दिया था, हाँ P इम्प्लाइज Q की जगह पे ये भी वर्ड आ सकता है, P सफिशिएंट फॉर Q। यस, ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद P ओनली इफ Q, हाँ ये भी वर्ड दिया था, चेक कर लीजिए। P इम्प्लाइज Q की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो P ओनली इफ Q, ये भी सही है। उसके बाद C देखिए, Q इज़ नेसेसरी फॉर P, ये भी दिया था, चेक कर लो बच्चा लोग। इंट्रोडक्शन में आपको दिया था, बोला था शॉर्टकट में लिखना है, तो आपको याद रखना है। देखो अभी ये इनमें से कुछ भी CET में आ गया और आपने पढ़ा नहीं होगा तो मतलब आप तुक्का मारोगे, और तुक्का मारोगे मतलब रॉन्ग होने के पूरे चांसेस है ना। तो आप हमेशा अपने को क्या करना है, सारी चीज़ें पहले लर्न करके लेनी है ना। तो ये तीनों है, मतलब बचा हुआ क्या, डी। ये डी वाला आपका पी इम्प्लाइज के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि पी ओनली इफ क्यू हो गया तो क्यू ओनली इफ पी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो वही पूछा है कि कौन सा इसके बराबर नहीं है। तो ए बी सी तीनों पी इम्प्लाइज क्यू के इक्वलेंट है, यानी बराबर है, यानी पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे तीनों लिख सकते हो आप, डी वाला नहीं लिखोगे। देखो ऑप्शन डी हो गया, देखो तुरंत हो गया अगर अपने को फॉर्मूला या सारी चीज़ें अगर हम लोग याद कर ली है तो। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या पूछा है, कितना सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, नेगेशन पूछा है। किसका नेगेशन पूछा है, P एंड Q इम्प्लाइज नेगेशन P और R। परफेक्ट, इसका नेगेशन पूछा है, ये पूरे स्टेटमेंट का आपको पूछा है नेगेशन। ठीक है, अब देखिए अगेन आप जब भी CET सॉल्व करते हो हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपको बोर्ड्स आता है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आपको P इम्प्लाइज Q, इसका आपको नेगेशन निकालना होगा, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो इम्प्लीकेशन पार्ट है उसको एंड और में कन्वर्ट होगा। याद है अभी देखो ये P इम्प्लाइज Q है, उसको एंड और में कैसे कन्वर्ट करेंगे। P इम्प्लाइज Q का देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, नेगेशन P और Q। परफेक्ट, है ना। तो ये देखो ये भी, ये देखो ये वाले को अगर मैं P बोल दूँ, ये वाला P, ये वाला मेरा Q, तो ये P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में हो गया। तो P इम्प्लाइज Q का आंसर क्या लिखता हूँ मैं, P इम्प्लाइज Q का आंसर नेगेशन P। तो नेगेशन P, ठीक है, और Q, ये मेरा Q हो जाएगा, लिख दो, है ना। अभी तक मैंने नेगेशन निकालना स्टार्ट नहीं किया है बच्चों लोग, अभी तक नेगेशन निकालना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि नेगेशन में फिलहाल इम्प्लीकेशन है। तो मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन रहता है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नेगेशन P और Q, है ना। P इम्प्लाइज Q की जगह पे क्या लिखना है, नेगेशन P और Q लिख दिया। अभी हम लोग नेगेशन कर लेंगे। अभी यहाँ पे ये मेरा P, अभी वापस ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये मेरा P की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये मेरा Q की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, दोनों को भी आप नेगेशन दे दो, दोनों को आप नेगेशन दे दो, और बीच में जो और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो दोनों को नेगेशन दे दो, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, नेगेशन ऑफ नेगेशन P और R। चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी बस क्या करना है, आपको पता है नेगेशन ऑफ नेगेशन P तो P होता है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, P एंड Q हो जाएगा। यहाँ पे एंड, यहाँ पे अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P, बीच में जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन R, क्या हो जाएगा, P एंड Q, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा ये P एंड नेगेशन R। चेक कर लीजिए बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन है, P एंड Q एंड P एंड नेगेशन R। है क्या अपने पास कोई ऑप्शन, येस वी डू हैव सच ऑप्शन, एंड द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए बच्चे लोग, ऑप्शन सी सही है, राइट। देख लीजिए कितना ईजी था क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ 2-3 बार अप्लाई करने को आया हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं, राइट। चलो अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आराम से करने का, घाई नहीं करने का, ठीक है बच्चों लोग, मेक श्योर कि आप घाई नहीं कर रहे हो। परफेक्ट, देखो
अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्या है आपका, पी दिया हुआ है सुमन इज़ ब्रिलियंट, मैं सुमन को ऐसे डिनोट करता हूँ, सुमन इज़ ब्रिलियंट, परफेक्ट, इज़ ब्रिलियंट, परफेक्ट। क्यू क्या है, सुमन इज़ रिच, परफेक्ट। आर क्या है आपका, सुमन इज़ ऑनेस्ट। तो आपको क्या बोला है, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी पूरा जो स्टेटमेंट है उसका नेगेशन क्या है, वो क्या है, ये पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन क्या है ना। तो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट मतलब नेगेशन पूछा है बेसिकली, ठीक है। आराम से करते हैं, पहले रीड आउट कर लेते हैं। सुमन इज़ ब्रिलियंट, सुमन इज़ ब्रिलियंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। एंड बोल दिया मतलब यहाँ पे एंड डाल दिया है ना। एंड डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट आर है मेरा, तो डिसऑनेस्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट मतलब आपका नेगेशन आर हो जाएगा, ठीक है। पहले सुमन इज ब्रिलियंट आपका पी हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड हो गया, डिसऑनेस्ट मतलब आपका नेगेशन आर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है ना, इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच, सुमन इज रिच कौन सा है आपका, क्यू है। तो बेसिकली ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो, और इसका आपको निकालने को बोला है नेगेशन, इसका आपको निकालने को बोला है नेगेशन, ठीक है। करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे का आपको निकालने बोला है नेगेशन। अभी चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ओके। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, लुक एट ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए को देखो, अब चलो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ठीक है। लुक एट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए और अपना जो आंसर है वो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है बच्चा लोग, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यू वाला पहले है, ये लोग के ऑप्शन के हिसाब से क्यू वाला पहले और ये वाला बाद में है, ठीक है, अपने ऑप्शन ए के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू का आंसर हमेशा क्यू इफ़ एंड ओनली इफ पी के बराबर ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू का आंसर हमेशा क्यू इफ़ एंड ओनली इफ पी के बराबर ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। आप ट्रूथ वैल्यू डाल के देखो, अगर यहाँ पे टी डाला यहाँ पे एफ आया, तो देख चेक करो ज़रा इसका आंसर, पी इफ़ एंड टी इफ़ एंड ओनली इफ एफ का आंसर क्या आएगा, एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एफ डाल दो, यहाँ पे टी डाल दो, अब वापस आंसर एफ आएगा। अब दोनों में टी डाल दो, दोनों में टी डाल दो, फिर भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मतलब मैं इस कैन बी ऑल्सो भी रिटन एज, दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज क्यू इफ एंड ओनली इफ पी एंड नेगेशन आर, ठीक है। मतलब बेसिकली ये लोग ने ऑर्डर चेंज करके आंसर दिया, मतलब पहले क्यू को लिखा है फिर ये वाले पार्ट को लिखा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया ना। मतलब ये आपको याद रखना है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का जो आंसर होगा इट विल बी सेम एज क्यू इफ एंड ओनली इफ पी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, तो देखिए अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेगेशन पूरा सॉल्व किया ही नहीं, ये लोग ने पूरा सॉल्व नहीं किया है ना, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है और बाहर नेगेशन छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 59th देखिए बच्चे लोग, लुक एट द 59th प्रॉब्लम, राइट। negation of the statement, if I become a teacher then I will open a school, ठीक है, if I become a teacher then I will open a school, ठीक है। अब देखिए अभी क्या करने का ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, पहले आपको फटक से पी लिख देने का, पी क्या है, आई बिकम ए टीचर, है ना, आई बिकम ए टीचर लिख देने का, ये लिखने का नहीं, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देने का। आई बिकम ए टीचर क्यू है, आई विल ओपन अ स्कूल, ये आपका क्यू हो गया, आई विल ओपन अ स्कूल, आई विल ओपन अ स्कूल, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का क्या निकालना है, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, इसका क्या निकालना है, नेगेशन। तो पी इम्प्लाइज क्यू का आपको नेगेशन पूछा है ना। तो भी पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है बच्चा लोग, मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपका स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में है, उसका आपको नेगेशन निकालना है। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखा पी इम्प्लाइज क्यू, अब उसका नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन निकालने के लिए आपको क्या बोले, पी इम्प्लाइज क्यू किस में कन्वर्ट करोगे, एंड और में कैसे लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे नेगेशन पी और क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पी एंड नेगेशन क्यू हो जाएगा, डायरेक्ट लिखने का, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज सी टी, तो आपका टाइम बचना चाहिए। तो पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी एंड नेगेशन क्यू मतलब क्या, आई विल बिकम अ टीचर, आई विल बिकम अ टीचर, बिकम अ टीचर एंड I will not open the school, I will become a teacher, देखो P है, I will become a teacher and I will not open a school। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस यस ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, चेक कर लीजिए बच्चे लोग, ये अपना सही है, राइट, ये चेक कर लीजिए।
पहले क्या लिखा, पहले हमने पी इम्प्लाइज क्यू लिखा, ये उसका सिम्बॉलिक फॉर्म। हमको क्या पूछा था इसका बच्चा लोग, इसका क्या पूछा था अपने को, नेगेशन पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी नेगेशन निकालते हो सब कुछ एंड और में कन्वर्ट होना चाहिए। तो पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे क्या लिखा, नेगेशन पी और क्यू। परफेक्ट। फिर अपना नॉर्मल डी मॉर्गन्स लॉ जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड फिर नेगेशन क्यू, स्मार्ट हो आप लोग जानते हो, ठीक है। फिर उसको वर्बल फॉर्म में लिखा, तो देखो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नाउ लुक एट द 60th प्रॉब्लम। JEE मेंस का है, बट मेंस जैसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आपको बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, किसके बराबर है, ऑप्शन ए बी सी डी किसके बराबर है, ठीक है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप क्या कर लो बच्चा लोग, फटाक से आप क्या कर लो, ट्रूथ टेबल बना लो। क्या बना लो, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से आपका काम एकदम फटाक से आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो एकदम इजीली आ जाएगा। पी क्यू टी टी, ठीक है, टी 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 एफ टी एफ एफ, ठीक है, बढ़िया। चलो अब देखिए आपको नेगेशन क्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, हाँ नेगेशन क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ हो जाएगा, टी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ये वाले पार्ट का है ना। तो पहले पी इफ़ एंड ओनली इफ नेगेशन क्यू बना लेते हैं। पी डबल इम्प्लाइज नेगेशन क्यू बेसिकली। चलो तो टी इफ़ एंड ओनली इफ एफ, यहाँ पे एफ हो जाएगा। टी इफ़ एंड ओनली इफ टी, यहाँ पे टी हो जाएगा। एफ इफ़ एंड ओनली इफ एफ, टी हो जाएगा। एफ इफ़ एंड ओनली इफ टी, अगेन यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी नेगेशन, इसका भी नेगेशन। देखो बाहर देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे बाहर नेगेशन है ना, देखो यहाँ पे बाहर नेगेशन है। तो नेगेशन ऑफ पी इफ़ एंड ओनली इफ नेगेशन क्यू, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एफ एफ टी। देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती है। अब देखिए इसका तो टेबल बना लिया, तो अभी क्या है, टोटोलॉजी है, क्या है, टोटोलॉजी है, नहीं है, है ना, ये टोटोलॉजी नहीं है। परफेक्ट। फैलेसी, फैलेसी मतलब सारे फॉल्स, नहीं ये भी नहीं है, फैलेसी भी नहीं है, गलत भी नहीं है सारा, मतलब ये डी भी नहीं हो सकता है। चेक कर लीजिए। अभी अपना देखते हैं हमारा पी डबल इम्प्लाइज क्यू। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का आपको ट्रूथ टेबल पता है ना, पी डबल इम्प्लाइज क्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का क्या आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, परफेक्ट, यहाँ पे अगेन एफ आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा। ओहो, तो मतलब ये वाला जो है इसका ट्रुथ वैल्यू देखो, ये कॉलम और ये कॉलम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो टी डबल इम्प्लाइज टी का आंसर टी, एस मैच हो रहा है, ये और ये दोनों का लास्ट का जो वैल्यूज़ एंट्रीज है मैच हो रहा है, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी। मतलब ये किसको इक्वलेंट है, ऑप्शन ए को इक्वलेंट है, मतलब ऑप्शन ए सही है, मतलब पी डबल इम्प्लाइज को इक्वलेंट है, मतलब ऑप्शन ए सही है। तो क्या किया मैंने, ट्रूथ टेबल बना लिया और चेक किया कि किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए। अभी नेक्स्ट देखिए, देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम पूछ लिया बच्चे लोग। पी इम्प्लाइज क्यू किसको इक्वलेंट है, आप लोग स्मार्ट हो, हमने बहुत बार अभी सॉल्व किया हुआ है, बोर्ड्स में भी सॉल्व किया हुआ है एंड CET में भी सॉल्व किया हुआ है। तो पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी और क्यू। लो चुटकियों में हो गया, 5 सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी देखो यहाँ पे देखो, हमने कुछ वीडियो पहले यानी एक वीडियो पहले ही शायद देखा था कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर फॉल्स दे दिया है ना। आपको पूछा है कि PQR का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, करो हिट एंड ट्रायल से, करो हिट एंड ट्रायल से। यहाँ पे क्या है, P एंड नेगेशन आर, P एंड नेगेशन आर इम्प्लाइज नेगेशन P और Q। इसका आंसर फॉल्स है ना, इसका आंसर फॉल्स है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको फॉल्स आंसर देता है, ठीक है। लेट्स ट्राई आउट। चलो ऑप्शन ए करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, एफ एफ टी, ठीक है, ठीक है, यानी PQR एफ एफ टी है, ठीक है। यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे ये P है, Q है, R है, ठीक है। एफ एंड आपका हो जाएगा नेगेशन T, परफेक्ट, इम्प्लाइज यहाँ आपका नेगेशन F और आपका यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो एफ एंड एफ, एफ एंड एफ, ओके, इम्प्लाइज यहाँ पे आपका टी और एफ, एफ एंड एफ का आंसर एफ, टी और एफ का आंसर, टी और एफ का आंसर आपका टी, तो आंसर आपका आ रहा है टी, परफेक्ट। नहीं चलेगा ये, अपने को तो ऑप्शन ए नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं ना, ऑप्शन ए ने सही नहीं दिया, मुझे आंसर एफ आना चाहिए,
ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी क्या बोलता है, टी एफ एफ यानी पी का टी, क्यू का एफ, और ठीक है। सो मतलब टी एंड नेगेशन आर मतलब नेगेशन एफ इम्प्लाइज नेगेशन पी, मतलब आपका नेगेशन टी और आपका यहाँ पे क्यू मतलब आपका एफ। तो ये क्या दे रहा है आपको, टी एंड टी दे रहा है, इम्प्लाइज आपका ये नेगेशन ये एफ और ये आपका एफ। सो टी एंड टी इज टी implies f or f is f, t implies f is f, ओके। t implies f is f दे रहा है, यस। तो ऑप्शन बी ने अपने को आंसर फॉल्स दे दिया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे टाइप के सम्स को हिट एंड ट्रायल से कर लेने का, फटाक से आंसर आ जाएगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते बच्चा लोग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अगेन वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे घाई नहीं करने का बच्चा लोग। देखिए ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ़ राजू इज करेजियस देन ही विल जॉइन द आर्मी, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है। चलो कॉन्वर्स इनवर्स नहीं पूछा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो पी बोल दिया मेरा, पी क्या है अपना, राजू इज करेजियस, ठीक है। राजू इज करेजियस मेरा क्या है, पी है, परफेक्ट। क्यू क्या है आपका, क्यू क्या है, ही विल जॉइन द आर्मी, he will join the army, परफेक्ट। ये आपका क्यू है, तो ये आपका पी इम्प्लाइज क्यू में स्टेटमेंट है, इसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है पी इम्प्लाइज क्यू का, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो आपको लिखना आता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ ही से स्टार्ट नहीं करने का, इफ राजू डज नॉट जॉइन इंडियन आर्मी, इफ राजू डज नॉट जॉइन इंडियन आर्मी, the Indian Army, then he will, then he is not courageous, then he is not courageous। चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मुझे, बच्चे लोग चेक कर लीजिए, है ना। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, इफ राजू डज नॉट जॉइन इंडियन आर्मी देन इज नॉट करेजियस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा था, तो पी इम्प्लाइज क्यू कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लो हो गया ये भी क्वेश्चन। अब देखिए 10th क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी घाई नहीं करने का, इसमें आपका लॉस बहुत काम आएगा, है ना, लॉस का बहुत काम आएगा, परफेक्ट। अब देखो क्या करते हैं, फटाक से लिख लेते हैं इसको अच्छी तरह, पी एंड क्यू और आर, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, पी एंड क्यू और आर, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पे नेगेशन आर, negation R एंड negation Q एंड P, ठीक है। अब देखो बोर्ड्स तो है नहीं है ना, दिस इज़ नॉट बोर्ड्स, ये CET है, तो अपने को फटाफट लिखना है और सॉल्व करना है पूरा। अपने को यहाँ पे लॉस का नाम क्या है वो सब याद रखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ठीक है, पर यहाँ पे अपने को बाजू में लॉस का नाम क्या है वो सब नहीं लिखना है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले वाले पार्ट को तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ, पी एंड यहाँ पे क्यू और आर, ठीक है, लिख दिया एज इट इज़। अब चेक करो यहाँ पे देखो, अब ये तीनों के बीच में देखो क्या है, तीनों के बीच में यहाँ पे एंड है ना, तीनों के बीच में एंड है। तो मैंने आपको बोला था जब तीन स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बीच में अगर सेम लॉजिकल कनेक्टिव होता है तो कौन सा लॉ यूज होता है, तीन स्टेटमेंट है उनके बीच में अगर सेम लॉजिकल कनेक्टिव है तो कौन सा लॉ यूज होगा, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे, किसी भी दो को नहीं, या तो मैं इन दोनों को साथ में ले सकता हूँ या फिर लास्ट के दो को साथ में ले सकता हूँ, तो मैंने ये वाले को साथ में लिया है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड को साथ में लिया है, तो क्या है मेरा बेसिकली इसको साथ में लिया, नेगेशन ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो नेगेशन ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ क्यू को लिख सकता हूँ, नेगेशन ऑफ आर और क्यू, चेक कर लीजिए, है ना। नेगेशन ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ क्यू को लिख सकता हूँ, नेगेशन ऑफ आर और क्यू, एंड यहाँ पे मेरा हो गया पी, परफेक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चे लोग, जादू देखिए अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेक श्योर आप अच्छी तरह समझ रहे हो। तो ये पी एंड ये कौन सा लॉ अप्लाई किया बच्चा लोग, आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ, आपको पता है ना, क्या पता है, नेगेशन ऑफ आर और पी किसके बराबर होता है, नेगेशन आर एंड नेगेशन पी, चेक कर लीजिए, वही किया है अप्लाई, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस से पहले वाले पार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, पहले वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया और
अब यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ। पहले इसको लिखा P एंड, फिर ये बाजू वाले को लिखता हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? P और या फिर P एंड Q को आप कैसे लिख सकते हैं? Q एंड P। तो इसके और इसके बीच में कम्यूटेटिव लॉ, तो P एंड फिर ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ R और Q। ये मेरा हो गया कम्यूटेटिव लॉ। वापस एक बार मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, बच्चा लोग चेक कर लीजिए। वापस एक बार मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, पहले वाले पार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं। P एंड यहाँ पे Q और R लिख दिया, परफेक्ट, ये ऐसे एज इट इज। और यहाँ पे P एंड इसमें मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा? Q और R हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और R। दो बार कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, एक ऊपर एक यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? R और Q है, तो इसको मैंने Q और R लिखा है। अब देखो सम इज ऑलमोस्ट ओवर। अब देखो आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना सिखाया हुआ है। देखो बोर्ड्स का जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई है, देखो एक यहाँ पे उल्टा तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, आप दोनों को ऑब्जर्व करो, आप दोनों इसको ऑब्जर्व करो, क्या कॉमन है? कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है? पी एंड वाला पार्ट। देखो पी एंड वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? पी एंड को आप कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे पी एंड को कॉमन लिया तो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यू और आर बराबर है, क्यू और आर हो रहा है। उसके बाद और ये बीच वाला और, नेगेशन ऑफ क्यू और आर हो गया, है ना? क्यू और आर और नेगेशन ऑफ क्यू और आर, मतलब ये बेसिकली आपका पी, ये चलो आपको इसने, ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, बाजू में इसका नेगेशन है, चेक कर लो। ये स्टेटमेंट बाजू में इसका नेगेशन, यानी बेसिकली ऐसा हो गया, पी और नेगेशन पी की तरह हो गया। तो पी और नेगेशन पी का आंसर क्या होता है बच्चे लोग? देखो ना, ये पूरा क्यू और आर है, ठीक है, फिर बीच में और, फिर वापस नेगेशन ऑफ क्यू और आर है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है और फिर बाजू में उसका नेगेशन, यानी बेसिकली ऐसा हो गया, पी और नेगेशन पी की तरह हो गया। तो इसका आंसर तो हमको पता है, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर, ये पूरे का आंसर क्या होता है बच्चे लोग? ये पूरे का आंसर होता है टी होता है ना? ये स्टेटमेंट, फिर और बाजू में उसका नेगेशन, तो P और नेगेशन P का आंसर T होता है। तो ये पूरे की जगह पे, ये पूरे की जगह पे T लिख दिया। पी एन टी का आंसर क्या होता है? P होता है। पी एन टी का आंसर T होता है। चेक कर लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? P, yes इट इज़ द ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बच्चा लोग। तो यहाँ पे आपका लॉस का नॉलेज, लॉस को अप्लाई करने आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखिए 71st प्रॉब्लम। अगेन ये प्रॉब्लम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, क्या करना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कंटिंजेंसी। चलो मैं करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न आपका कंटिंजेंसी है। तो आप क्या करो, ट्रुथ टेबल बना लो, फटाक से आप ट्रुथ टेबल बना लो, चेक करो कौन सा आपका स्टेटमेंट के सारे ट्रुथ वैल्यूज एफ आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं बी वाला ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, बी वाला, फिर देखते हैं क्या आता है। चलो लेट्स ट्राई आउट बी। तो P इम्प्लाइज P और Q, है ना? चेक करते हैं ना, दो ही है इसलिए मैंने ट्राई किया, P Q ही है। तो P Q, ठीक है, T T T F F T F F, राइट। तो P और Q, ठीक है, P और Q, T और T T, T और F T, F और T T, F और F, ठीक है। तो P इम्प्लाइज P और Q, परफेक्ट। यानी इसके इसके बीच में परफेक्ट। T इम्प्लाइज T T, T implies T T, F implies T T, F implies F T, परफेक्ट। तो आपको तो आंसर कंटिंजेंसी चाहिए, बट ये तो टोटोलॉजी आ रहा है, मतलब बी तो आपका सही नहीं है, परफेक्ट, बी इज़ नॉट करेक्ट, है ना? अभी देखो ए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ए, परफेक्ट। तो आप एक बार डी ट्राई करके देखो, ए भी बड़ा है, सी भी बड़ा है, तो एक बार आप डी ट्राई करके देखो, वैसे भी आपको करना तो है। तो आप एक काम करो, डी ट्राई करके देखो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब डी एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आया डी तो आप क्या कीजिए, ए ट्राई करके लीजिए। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा बच्चों लोग। आप क्या करोगे, ट्रुथ टेबल बना के लोगे और देखोगे कि कौन सा वाला आपको सारा का सारा है। नहीं, कंटिंजेंसी चाहिए था, कंटिंजेंसी मतलब कुछ टी और कुछ एफ, है ना? कंटिंजेंसी चाहिए था, कॉन्ट्राडिक्शन का शायद बोल के गया होगा मैं, कुछ टी और कुछ एफ चाहिए, बराबर है। तो बेसिकली मतलब आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना, देखना है कौन सा वाला आपको कुछ टी दे रहा है, कुछ एफ दे रहा है। इतना पता चल गया कि आपका बी सही नहीं है, ठीक है। डी वाला ट्राई करो, डी वाला भी ऐसा ही नहीं आया तो फिर आप क्या कीजिएगा, ए और सी में से एक ट्राई कीजिएगा,
आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अ होमवर्क। परफेक्ट। अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछा गया है, कितना इजी है, लेट्स चेक इट आउट, है ना। आपको ट्रुथ वैल्यूज़ दिए हुए, किसके ट्रुथ वैल्यूज़ दिए हुए, पी का ट्रुथ वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे लोग चेक कीजिए। पी का ट्रुथ वैल्यू दिया हुआ है आपको एफ, बोल दिया है पी एफ है आपका, ठीक है। उसके बाद पी इफ एंड ओनली इफ आर का आंसर कितना दिया हुआ है, पी इफ एंड ओनली इफ आर का आंसर आपको टी दिया हुआ है, ये आपको टी दिया हुआ है। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का आंसर आपको दिया है, अगेन आपको एफ दे दिया है। तो बोला है कि क्यू एंड आर के ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगे, क्यू एंड आर के ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने का नहीं। अपने को एक मेथड आता है जो यूनिफॉर्मली हम वही अप्लाई करेंगे, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा बेस्ट तरीका है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वाया हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। परफेक्ट, चलो ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि क्यू का ट्रुथ वैल्यू एफ है एंड आर का ट्रुथ वैल्यू टी है। चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पी इफ एंड ओनली इफ आर का आंसर क्या आता है, यहाँ पे होगा क्यू का तो पहले से बोल दिया एफ, इफ एंड ओनली इफ आर, आर का आंसर टी, तो दिस इज इक्वल टू एफ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ऑप्शन ए लिए, ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए के हिसाब से हमने सॉल्व किया अपना। पी इफ एंड ओनली इफ आर का आंसर देखो क्या आ रहा है, पी इफ एंड ओनली इफ आर का आंसर अपने को एफ आ रहा है, बट अपने को क्या आंसर आना है, टी आना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं मैच हो रहा है, ऑप्शन बी ले लो। ऑप्शन बी क्या बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है क्यू का भी ट्रुथ वैल्यू टी है एंड आर का भी टी है। चलो पुट करके देखते हैं, है ना, चेक करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है पी इफ एंड ओनली इफ आर का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉल्स, देखो पी का तो कंफर्म है फॉल्स, ये बोल दिया है। इफ़ एंड ओनली इफ यहाँ पे टी, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ रहा है, बराबर है, अपने को आंसर आना चाहिए टी, मतलब ऑप्शन बी भी गया क्रॉस। नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते बच्चा लोग, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोलता है, ऑप्शन सी बोलता है कि क्यू भी फॉल्स और आपका आर भी फॉल्स, ठीक है। चलो पी इफ एंड ओनली इफ आर का आंसर चेक करते हैं, तो ये होगा फॉल्स इफ एंड ओनली फॉल्स, ओके ट्रू दे रहा है, मतलब ये वाला तो फिलहाल मैच हो रहा है। उसके बाद पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का आंसर चेक करते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू मतलब ये आपका फॉल्स इफ एंड ओनली फॉल्स, इसका आंसर ट्रू होता है, बट अपने को आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, है ना। अपने को ट्रू आया बट अपने को आंसर फॉल्स आना चाहिए, मतलब ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए, हिट एंड ट्रायल से सही तरीका है अपना आंसर लाने का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए से तीनों तीनों नहीं दोनों कंडीशन, क्योंकि पी तो बोल दिया था, ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, चेक किया, ऑप्शन ए से नहीं हो रही थी। फिर ऑप्शन बी से ट्राई किया, उससे भी नहीं हो रहा था, सी से भी नहीं हो रहा था, मतलब डी अपना सही आंसर होगा। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ द वे डू इट। सी ई टी 2019 का क्वेश्चन था ये। परफेक्ट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, गेटिंग अबाउ 95% मार्क्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर, है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इन कॉलेज, गुड कॉलेज, है ना। अब यहाँ पे वर्ड देखो जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ना, इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर। अभी इस नेसेसरी कंडीशन देखो ये कहाँ पे यूज़ किया गया था, आपको याद है मैंने बताया था कि यहाँ पे Q इज़ नेसेसरी फॉर P। तो देखो ये Q इज़ नेसेसरी फॉर P की तरह दिख रहा है, Q इज़ नेसेसरी फॉर P की तरह दिख रहा है ना। तो ये देखो ये पूरा आपका इसी की तरह रिजेंबल कर रहा है। तो Q इज़ नेसेसरी फॉर P किसके बराबर है, Q इज़ नेसेसरी फॉर P किसके बराबर है, P इम्प्लाइज Q के बराबर है ना। मतलब ये जो स्टेटमेंट जो दिया है ये लोग ने, बेसिकली ये P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है ना। कि देखो यहाँ पे Q इज नेसेसरी, देखो ना, गेटिंग अबाउ 95% इज नेसेसरी कंडीशन, देखो ना, इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। Q इज नेसेसरी फॉर P बोलो या फिर Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P बोलो, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P के फॉर्म में, और ये किसके बराबर है, Q इज नेसेसरी फॉर P। देखो आपको मैंने शॉर्टकट में दिया था कि Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P या फिर Q इज नेसेसरी फॉर P किसके बराबर है, P इम्प्लाइज Q के बराबर है, बराबर है। और P इम्प्लाइज Q किसके बराबर होता है ना, P इम्प्लाइज Q के बराबर, मतलब यहाँ पे
ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे क्यू है वो क्या है, क्यू है वो क्या है आपका, ये जो ऊपर वाला पार्ट है गेटिंग अबाउट 95% मार्क्स, ये आपका क्यू है। ठीक है, गेटिंग 95% मार्क्स, ये आपका क्यू है, वो आपका पी नहीं है। ध्यान से दिखेगा, आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आप इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे, राइट। तो गेटिंग 95% ये आपका क्यू है। पी क्या है आपका, पी क्या है आपका, ये हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, ये आपका पी है। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में है ना, राइट। अब इसका आपको क्या पूछा है, नेगेशन पूछा है। ठीक है, नेगेशन पूछा है तो यहाँ पे कर लेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन हमको निकालने आता है, हम स्मार्ट है। पी इम्प्लाइज क्यू किसको बराबर होता है बच्चे लोग, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू व्हाट, नेगेशन पी और क्यू, बार बार सॉल्व किया हुआ है। और ये किसके बराबर होगा, पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, पी एन नेगेशन क्यू के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे, पी एन नेगेशन क्यू मतलब क्या है यहाँ पे, हेमा गेट्स एडमिशन इन गुड कॉलेज एंड शी इज़ नॉट गेटिंग 95%, ऐसा कुछ है क्या, चेक करो ज़रा। हेमा यहाँ पे, रुको यहाँ पे यस, ऑप्शन नंबर हमारा पी वाला देखिए, पहले पी आना चाहिए फिर क्यू आना चाहिए, नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू मतलब यहाँ पे नॉट 95%। यस, देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करो प्रॉपरली। ऑप्शन बी दिख रहा है, देखो पी क्या बोलता है, पी बोलता है कि हेमा गेट्स एडमिशन इन गुड कॉलेज एंड शी डज नॉट गेट 95%। देखो अपना ये ऑप्शन नंबर बी वही बोल रहा है, चेक करो ज़रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वही बोल रहा है। अब देखो आपने जो मैंने जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है वही वर्बल फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, बट आगे पीछे बोल रहा है। पहले वाला, पहले नेगेशन क्यू बोल रहा है, उसके बाद पी बोल रहा है। और आपको पता है हमारा पी एन नेगेशन क्यू आया है ना, बट ये लोग ने जो आंसर लिया है वो लिखा हुआ ऐसे लिखा है, नेगेशन क्यू एंड पी, फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों के दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर सकते हैं हम लोग, है ना। पी एन नेगेशन क्यू को आप लिख सकते हो नेगेशन क्यू एंड पी, है ना। तो हमने जो लिखा हुआ है वर्बल फॉर्म में, इनफैक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में, वो वर्बल फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी में, बट थोड़ा उल्टा करके दिया हुआ है, पहले नेगेशन क्यू लिखा हुआ है उसके बाद पी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हमको पी इम्प्लाइज क्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी दे दिया है। तो क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी बोला है मतलब आपको बेसिकली पी इम्प्लाइज क्यू ही बोला है ना। तो गेटिंग अबाउट 95% मार्क्स आपका क्यू वाला पार्ट है और उसके बाद वाला आपका पी है। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और फिर उसका नेगेशन निकाल दिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए बच्चा लोग, राइट। अब देखिए ये आपका स्विचिंग सर्किट आ गया, देखिए CET 2016 में पूछा गया है ना, MST CET। आपको पूछा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। ठीक है भैया, कर लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देंगे, S1 को आप क्या बोल देंगे, S1 को आप P बोल देंगे, है ना, राइट। S1 डैश अगर आपको दिख गया, S1 डैश को आप क्या बोल देंगे, नेगेशन P बोल देंगे। S2 को आप Q बोल देंगे, S2 डैश को आप नेगेशन Q बोल देंगे, एकदम सिंपल। तो चलो अभी सबसे पहले क्या करोगे आप, है ना, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो बोर्ड्स में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप चेक करो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है, पैरेलल में, है ना। ये दोनों पार्ट आपस में पैरेलल है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा और। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, पैरेलल में, तो उन दोनों के बीच में आएगा और। तो ये सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट चेक करते हैं। अभी ऊपर वाला पार्ट क्या है, चेक करो, S1, ठीक है, S1 है और S2 डैश है। ठीक है, S1 है, S2 डैश। अभी ऊपर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो, लुक एट द ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये रहा मेरा ऊपर वाला पार्ट, S1 और S2 डैश बाजू में सीरीज में है ना, बजम ये दोनों बाजू में सीरीज में, आजू बाजू में दोनों सीरीज में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, P हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीरीज में मतलब एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन Q हो जाएगा, है ना। P एंड नेगेशन Q हो जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे S1 डैश S2 मतलब आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड Q सीरीज़ में, मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आ जाएगा। अभी ये क्या है, ये किसके बराबर है ना, आपको पूछा है कि बताइए ये जो स्विचिंग सर्किट है इन चारों में से किसके बराबर है। अभी तो फ़िलहाल किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, फ़िलहाल तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है ना।
अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अभी देखो आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़ाई किए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू किसके बराबर होता है। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू किसके बराबर है, आपने पढ़ा हुआ है ना। पी इम्प्लाइज क्यू, उसके बाद एंड क्यू इम्प्लाइज पी, है ना, ये तो पढ़ा है। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी, ये भी आपने पढ़ा है। तो अब देखिए चेक कीजिए, तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू का आंसर तो ये होता है। तो क्या हमारा सिंबॉलिक फॉर्म जो हमने लिखा है, क्या वो पी डबल इम्प्लाइज क्यू के साथ मैच हो रहा है। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, दिस इज आर सिंबॉलिक फॉर्म, ये वाला, ये हमारा आंसर है। तो क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा। आप चेक कर सकते हो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। बट तो मतलब ऑप्शन सी तो चला गया, पहले ऑप्शन सी को आप क्रॉस मार दो। बट अगर आप इसका नेगेशन निकालो बच्चे लोग, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का अगर आप नेगेशन निकालोगे, ठीक है, इसका आप नेगेशन निकाल के देखो, ये नेगेशन पूरे का है ना, आप नेगेशन निकालोगे ना, आपको अभी देखो बार बार हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको खुद से वर्कआउट करना है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का आप नेगेशन निकालने जाओगे ना बच्चे लोग, तो आपको ये आंसर ज़रूर आएगा, आप चेक करके देख सकते हो, है ना। सो आप ये पी डबल इम्प्लाइज क्यू का आप चेक करो, सबको नेगेशन, मैंने आप बोर्ड्स में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का आप नेगेशन निकालोगे, आप जाओगे तो आपको ये आंसर आएगा। तो मतलब आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, डी वाला सही होगा, है ना। सी तो मैच नहीं कर रहा था, बट पी डब्ल्यू एम एस का नेगेशन आपको ज़रूर ये वाला आंसर देगा, इट विल डेफिनेटली गिव यू ये वाला आंसर। आप चेक करके देख सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, फटाक से सॉल्व करने का, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये 2016 में पूछा गया था। चेक करो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो ये कंजिकेटिव 2 साल के क्वेश्चन है, 2008-9 के क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल है। आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको ड्यूअल पूछा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पी है ना, ये पी लिख दिया। अब ये दोनों आपस में पी, ये पी वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में किस में, सीरीज़ में। ये पी और ये पूरा, पी और ये पूरा आपस में सीरीज़ में, दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आ जाएगा, परफेक्ट, है ना। बट अभी क्यू और आपस में किस में, क्यू और आपस में किस में, ये दोनों पैरल में, तो यहाँ पे क्या लिखो, क्यू और आर लिख दिया, है ना। तो पहले तो आपने क्या लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा, पहले पी को देखा और इस पूरे को देखा, पी और ये पूरा आपस में किस में, सीरीज़ में, तो इसके और इसके बीच में क्या डाल दिया, एंड डाल दिया। फिर उसके बाद क्यू आर आपस में किस में, पैरल में, तो दोनों के बीच में और डाल दिया। इसका आपको क्या निकालना है, ड्यूअल निकालना है, इसका आपको निकालना है ड्यूअल। तो ड्यूअल कैसे निकालते हैं, जहाँ एंड होता है वहाँ और लिखते हैं, और की जगह पे एंड लिखते हैं। तो ड्यूअल इज पी और क्यू एंड आर, पी और क्यू एंड आर। चेक कर लीजिए, पी और क्यू एंड आर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कुछ लोग बी मार्क करके आएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं पूछा आपको, ड्यूअल पूछा है। हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ख़त्म। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको देखो क्या पूछा है, नेगेशन पूछा है। अगेन आप लोग स्मार्ट हो, आपको देखो क्या पूछा है, नेगेशन ऑफ, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको नेगेशन बताया हुआ है, जब भी आपको इम्प्लाइज दिखता है तो आपको एंड और में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेशन पी और इम्प्लाइज क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, देखो पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है, पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है, नेगेशन पी और क्यू। तो आप क्या लिखोगे, नेगेशन पी, पी नहीं लिखोगे, आपके यहाँ पे क्या है, ऐसा है, ठीक है, और क्यू, ठीक है, नेगेशन पी और क्यू वही अप्लाई किया। दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पी होगा, पी और क्यू। अब तो डी मॉर्गन्स लॉ, आप स्मार्ट हो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। चेक कर लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, लो खत्म हो गया, राइट, ऑप्शन बी। अब चेक कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चेक करो, पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, है ना, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा है। अगेन यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर देखो ज़रा बच्चा लोग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होते हुए दिख रहा है। देखो रिवर्स में देखो, पी एंड आपका कॉमन है ना, पी एंड देखो कॉमन दिख रहा है। तो इसको अगर आप कॉमन लोगे पी एंड को, तो आपको क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू बचेगा और नेगेशन क्यू, परफेक्ट। पी एंड आपने कॉमन निकाल दिया, ये पार्ट आपने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, क्यू बचा
और बचा, नेगेशन क्यू बचा, लिख दिया। तो पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू का आंसर क्या होता है, क्यू और नेगेशन क्यू का आंसर क्या होता है बच्चा लोग, ये टी होता है। एंड पी एंड टी का आंसर होता है, पी एंड टी का आंसर होता है पी। तो अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया पी। चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। अगेन मैंने आपको यहाँ पे लॉज का इंपॉर्टेंस बताया, लॉज याद होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डन। चेक कर लीजिए अभी अपने कितने क्वेश्चंस बचे हैं बच्चा लोग, बस दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चेक कर लीजिए ये किसके बराबर है। ओके, ठीक है, देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि नेगेशन पी एंड क्यू लॉजिकली किसको इक्विवेलेंट है ना, नेगेशन पी एंड क्यू लॉजिकली किसको इक्विवेलेंट है। चलो, एक तरीका है ट्रुथ टेबल बनाने का, ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हो। यानी आप नेगेशन पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल बनाओ, उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी का भी ट्रुथ टेबल बनाओ, वैसे भी कर सकते हो। या फिर आपको अगर लॉज आते हैं तो लॉज से भी आप कर पाओगे, ठीक है, लॉज से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, चेक करते हैं कि ये किसको इक्वलेंट है। ऑप्शन ए देखो क्या आ रहा है, व्हाट डज ऑप्शन से, पी और क्यू, ठीक है, और आपका हो गया नेगेशन पी। अभी देखो, अभी अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका एंड तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे हर जगह आपका और है। आपको आंसर में क्या चाहिए, नेगेशन पी एंड क्यू चाहिए, एंड तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन है तो बट ऑब्वियस आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे और से एंड में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कहीं पे नेगेशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है ना, कहीं पे हम नेगेशन अप्लाई भी नहीं कर रहे किसी पूरे पे, चलो नेगेशन अप्लाई किया तो और एंड में हो जाएगा, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे सारा कुछ और में है, तो और अपने आप तो एंड में कन्वर्ट होगा नहीं, अनलेस कहीं पे नेगेशन अप्लाई हो तो ऑप्शन ए तो आ नहीं सकता है। अब ऑप्शन बी को देखो, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू एंड यहाँ पे नेगेशन पी, पी और क्यू यहाँ पे नेगेशन पी। अब चेक कर लीजिए, बाहर मेरा एंड है, अंदर मेरा और है, बाहर मेरा एंड है, अंदर और है। तो अंदर बाहर अपोजिट साइंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो लेट्स अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये जो नेगेशन पी है अलॉन्ग विथ ये पूरा का पूरा, पहले आप किसको दोगे, पी को दे दोगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा पी को दे दो, तो क्या हो जाएगा, पी एंड नेगेशन पी, ठीक है, दे दिया मैंने। ये वाला पार्ट अच्छी तरह ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चा लोग, क्या किया, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट पहले मैंने पी को दे दिया, चेक कर लीजिए। उसके बाद साइन देखिए, साइन देखिए बीच में क्या है, और है। उसके बाद ये पूरा पार्ट मैंने किसको दे दिया, क्यू को दे दिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू एंड नेगेशन पी, परफेक्ट। अभी हमको पता है पी एंड नेगेशन पी का आंसर क्या होता है बच्चा लोग, पी एंड नेगेशन पी का आंसर हमारा होता है फॉल्स, और ये होता है और क्यू एंड नेगेशन पी, परफेक्ट। अभी हमको पता है, हमको एक चीज़ पता है, फॉल्स और पी, फॉल्स और पी का आंसर या फिर एफ और पी का आंसर पी होता है। तो ये उसी की तरह रिजेंबल कर रहा है, चेक करो, ये उसी की तरह रिजेंबल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यू एंड नेगेशन पी, है ना। एंड क्यू एंड नेगेशन पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन पी एंड क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू एंड नेगेशन पी को लिख सकते हैं, नेगेशन पी एंड क्यू कौन सा लॉ, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। चेक करो, ओके। मतलब देखो, हमको बी ऑप्शन को सॉल्व करके, बी ऑप्शन को सॉल्व करके हमको ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन को सॉल्व करके हमको ये आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो, ऑप्शन बी को सॉल्व किया हमने और अपने को नेगेशन पी एंड क्यू आ गया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। दूसरा क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप क्या कर सकते थे बच्चे लोग, ट्रुथ टेबल बना सकते थे। तो आप क्या करते हैं, पहले आप सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप क्या करते हैं, नेगेशन पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, परफेक्ट, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, चेक करते हो मैच हो रहा है कि नहीं, लास्ट के एंट्रीज चेक करने का, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होता तो ऑप्शन ए नहीं करेक्ट होता, बराबर है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होता। ऑप्शन बी का फिर आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगर मैच होता है एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न में या सेम पैटर्न आइडेंटिकल, तो ऑप्शन बी सही होता और आएगा भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ गया, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये अपना बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो दिस इज़ व्हाट सी टी क्वेश्चंस आर। तो हमने मेजॉरिटी सी टी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। अभी क्या करूँगा मैं, आपको बच्चा लोग एक PDF भेजूँगा जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लॉजिक के, तो वो आपको सॉल्व करके लाना होगा, ठीक है। होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं आपको PDF फॉर्म में भेजूँगा, ठीक है।
ठीक है। इन द ग्रुप आई विल सेंड, मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में, मैंने वीडियो लेक्चर्स के भी आपके डाउट मार्क करके रखना है और होमवर्क के भी डाउट जो भी होंगे आपको मार्क करके रखना है और आपको मुझे पूछना है डाउट सेशन में। वीडियो में जो भी आपको नहीं समझ में आया वो भी मार्क कीजिएगा एंड पीडीएफ के क्वेश्चंस भी मार्क कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, टेक केयर।